निर्माण का मानदंड। आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राजधानी पटना, जहां जनता दरबार के बाद सीएम नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हैं। कुछ घटना घटेगी तो कितना दुख होगा बताइए। कल शाम में देर शाम में जो पता चला तो कितना तकलीफ हुआ। आप सोच लीजिए, सब लोगों को मालूम हुआ, सब हम लोग आपस में, उप मुख्यमंत्री हो, अन्य हैं, सब लोगों से एक दूसरे से हम लोगों की बात कितनी हुई और तत्काल वहां भी हम लोगों ने बातचीत किया है। तो वही चिंता में दिख रहे थे, ऐसा नहीं है कि चिंता में नहीं दिख रहे थे। और हम लोगों का तो पुराना संपर्क और संबंध भी न है, तो सब लोगों को भी कहा है, तो ये सब बात तो चल ही रही। ये तो कोई करेगा, किसी को अधिकार है देने का, राज्य सरकार थोड़ी कर रही है, कोई दूसरा सरकार की तरफ से थोड़ी कर रहा है। ये गड़बड़ करने वाला आदमी कुछ करेगा तो उस पर नजर रखना है ना भाई। देश तो एक है ना, हम लोग का जम्मू कश्मीर कोई बाहर है कि अपने भारत का अंग है, तो इसलिए तो पूरे तौर पर सरकार की तरफ से तो इधर उधर नहीं हो रहा। कोई गड़बड़ कर रहा है तो अब सरकार की तरफ से तो और ज्यादा उन लोगों को मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ काम करना पड़ेगा कि इस तरह का कोई काम न कर पाए, वहां इस तरह की कोई बात नहीं कर पाए। अब वहां से तो वहां के लोगों का भी तो देख रहे हैं ना, डिफरेंट पार्टी के लोग भी तो अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं और अपना वक्तव्य दे रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो जेन्युइन लोग हैं तो ऐसे लोग कोई करेंगे। गड़बड़ करने वाला आदमी तो है, तो उस पर नजर रख करके पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और कॉन्शस तो रहना पड़ेगा। जब इस तरह का काम कोई करना शुरू किया है तो मान करके चलना पड़ेगा कि पूरे तौर पर उस पर एक्शन लेने के लिए कॉन्शस रहना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। देखिए, हम लोग तो पहले भी बता चुके हैं कि जैसे अभी जो कुछ भी है, पर्व त्योहार है, इसमें तो आते हैं ना लोग, तो इसलिए बाहर से जो आएंगे हम लोग एक बार प्रचारित करने जा रहे हैं हर जिले, हर प्रांत में, वहाँ से जा करके यहाँ की तरफ से प्रचारित करेंगे कि भाई यहाँ लौट आइएगा इस पर्व में, तो निश्चित रूप से अपनी जांच करा लीजिएगा आरटीपीसीआर। और दूसरी बात है कि आपका टीकाकरण हो। और यहाँ आने पर एक इंतजाम हम लोगों ने तय कर दिया है आपस में बैठ करके बातचीत करके कि जो भी आएंगे अगर वो जांच की रिपोर्ट के साथ आए तो ठीक है, टीकाकरण हुआ तो ठीक है, नहीं तो न सिर्फ हम लोग जांच करेंगे बल्कि टीकाकरण अगर उसका नहीं हुआ तो वो भी कराएंगे, ताकि अलर्ट रहेंगे और पूरे तौर पर हर जगह जहां से भी कोई आ रहा तो उस पर देखना और सब लोगों को आग्रह करना। गांव-गांव में हम लोग इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि भाई एकदम बिल्कुल सतर्क रहिए, सचेत रहिए। आपके ही कोई आदमी आ रहे हैं तो पूरे तौर पर उनका जांच हो और हम लोग टीकाकरण भी कराएंगे। तो ये सब बात हो रही है, तो हम लोग तो कॉन्शस हैं। अब किसी को कैसे कोई रोका जा सकता है? अपना घर आना चाहेगा तो कैसे रोक सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए इंतजाम के लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि जैसे ही आएंगे उनके लिए सब तरह का उपाय करेंगे। ये भी हम लोगों ने पूरे तौर पर कर दिया है और ये बात हम लोगों की पूरे तौर पर हो गई है। और हेल्थ डिपार्टमेंट से साथ बैठ करके ही हम लोगों ने एक एक बात का निर्णय लेकर के इसके बारे में कह भी दिया है और उसके बारे में हम लोग कर भी रहे हैं कि किस तरह से सबको पर ध्यान रखेंगे। एक तो उनको कॉन्शस करना कि भाई खुद भी कर लीजिएगा, आने के पहले नहीं किया तो यहाँ करवाएंगे, करवा जरूर लीजिएगा। ये सब हम अनुरोध कर रहे हैं ताकि हाँ बिहार, क्योंकि अपने बिहार में तो न के बराबर है ना। अभी भी देखते हैं कोई 4-5 कहीं निकल जाता है तो पता चल जाता है कि बाहर से आया, शायद ही कोई इक्का दुक्का है जो यहाँ पर होता है। तो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना हम लोगों का। फिर भी आने पर भी मात्र कल देखिए 47, तो कहने का मतलब यहाँ तो बहुत कम है, लोएस्ट में है, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा कि बाहर से कोई आ रहे हैं और उसको खुद बेचारे को जानकारी अगर नहीं है तो ध्यान तो दे ही देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग अलर्ट हैं और पूरे तौर पर, और जिस तरह से आप जानते ही हैं कि टीकाकरण कराने के लिए भी हम लोगों ने कर दिया है कि भाई हर प्रकार से सबको हम लोग बिल्कुल रूप से मदद करके ही काम कर लेंगे। ये सब तो हम लोग कर ही रहे हैं पूरे तौर पर। चलिए,
अदर एक्टिविटीज भी बढ़ने के चांसेस क्योंकि फेस्टिवल का माहौल आ रहा है। 26/11 का 13वां साल चलने जा रहा है। अभी तक जैसे लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि CCPL जो प्रोजेक्ट है वो बिहार में काफ़ी पीछे चल रहा है, सो दैट कि सारे पुलिस स्टेशन को कनेक्ट किया है। यहाँ पे अभी क्या स्टेटस है मतलब जिस ढंग से अगर गैदर एक्टिविटीज तो जनता दरबार के बाद नीतीश कुमार को आप सुन पा रहे थे। इधर एक बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां 40 लाख की शराब जब्त की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां 40 लाख की शराब जब्त की गई है। ट्रक से 200 कार्टन शराब बरामद की गई। मनिहारी टोल प्लाजा पर कार्रवाई हुई और रद्दी कार्टन के नीचे शराब की तस्करी चल रही थी। जो ट्रक का नंबर है वो राजस्थान का है। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खेप, रद्दी कार्टन के नीचे शराब की तस्करी। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर। और सहरसा से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है। नरियार में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। दोनों पक्षों के 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सहरसा से बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। महिला पुरुष सभी इस तस्वीर में आपको नजर आएंगे मारपीट करते हुए, और महिलाओं के बीच मारपीट चल रही थी। दोनों पक्षों के लोग घायल भी हुए हैं। सदर अस्पताल में इन सभी को भर्ती कराया गया जो लोग घायल हैं। और सिवान से बड़ी खबर, जहां लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। MH नगर के सरैया मोड़ की यह घटना है, जहां 1 लाख कैश की लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सुबह 3 बजे लूट की वारदात हुई थी। डिलीवरी ऑफिस में लूट की वारदात घटी। पुलिस लुटेरों की तलाश में इसी फुटेज के जरिए जुटी हुई है। और सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर प्रखंड के तिलकताजपुर पंचायत के मुशहरी टोल में नवरात्र के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर ठुमके लगाए गए। हैरानी की बात रही कि इस कार्यक्रम में प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। रात भर अश्लील गानों पर ठुमके लगते रहे। और हाजीपुर के चक बीबीपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया के डांस प्रोग्राम का वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रखते हुए बीबीपुर पंचायत के मुखिया अर्जुन राय ने यह आयोजन कराया। 2 दिन पुराना यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें जमकर अश्लील डांस पर ठुमके लगे। मुखिया के आयोजन में हर नियम की धज्जियां उड़ गई। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया है। जमुई के ताजपुर गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील डांस पर जमकर ठुमके लगे। डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। दुर्गा पूजा के दौरान यह आयोजन हुआ था। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
सूरत के खड़ोदरा की जीआईडीसी में लगी आग में बिहार निवासी 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना में अब तक 110 से ज्यादा मजदूरों को बचाया गया है। कुछ मजदूर इस अगजनी में झुलसे भी हैं। उनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। उनसे बात की हमारे सहयोगी केतन पटेल ने। सूरत जिला के पलसाना तालुका के वरेली गांव में एक विवा पैकेजिंग मिल में सुबह में 4 बजे तक करीबन आग लगा था और आग के सिलसिले में करीबन 110 लोगों को रेस्क्यू किया गया था और 2 लोग की हादसे में मौत हुई है। और ये जो कामदारों थे ये कामदारों जल गए थे, हाथ में लगा किसी को, और ये पलसाना की संजीवनी हॉस्पिटल के अंदर उन लोगों ने ट्रीटमेंट लिया हुआ है और उसकी दयनीय हालत का ये दृश्य चितार भी देख रहे हैं। आपके हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक कामदार। आपका नाम, आप कौन से स्टेट से आते हैं और हादसा हुआ आपने क्या देखा, क्या कहेंगे? मेरा नाम राजा कुमार है, बिहार स्टेट हुआ। मैंने 4 बजे देखे कि अपने आप आगे धुआं उठ रहा था, किराना आया और उतारा हम लोग को। आग कैसे लगी कुछ पता है आपको? नहीं, सोए हुए थे हम लोग। कितने लोग आपकी फैक्ट्री में उस टाइम पे काम कर रहे थे? लगभग 300 से 400 के आसपास होगा। और कितने लोग को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया? लगभग सभी आदमी को निकाले गए। और 2 लोग जो मर गए वो बिहार के हैं, कुछ रिश्तेदारी में है कि क्या है नहीं मालूम है। तो ये थे कामदार भी बोल रहे हैं कि ये सब बिहार के कामदार है और 2 लोग की मौत हुई है। और कहने का मतलब ये है कि आग जो लगी थी वो आफत की आग में 2 का मौत, 110 का रेस्क्यू। और ये जो बचे हुए कामदार जो हाथ में जलन हुई है उसकी दयनीय हालत का चितार ये दृश्य दिखा रहा है। केतन पटेल, न्यूज़ 18 इंडिया, सूरत। और अगजनी में 2 लोगों की मौत की पुष्टि सूरत पुलिस ने भी की है। आज सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में खड़ोदरा में वरेली एरिया में आई हुई रीवा पैकेजिंग में आग लगी थी। उस आग के दौरान उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से 125 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 2 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है प्लेस पे। करीबन 15 से ज़्यादा व्हीकल्स फायर फाइटर के काम पे लगे हुए थे और आग 70% से ज़्यादा कंट्रोल में भी आ गई है और आगे की प्रोसेस अभी चालू है। और अब बात कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत की, जिसका अंत तुरंत होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में रह रहे कई लोगों का कहना है कि वो अपना काम खत्म करके अपने घर चले जाएं। उन्होंने कश्मीर के स्थानीय लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि यहां उन्हें कोई स्थानीय परेशान नहीं करता था, लेकिन आतंकियों को सबक सिखाना जरूरी है। हम इस वक्त रौनपुर के एरिया में हैं जहां पर ये वाकया पेश आया था और आप देख सकते हैं कि इसको छोटा बिहार के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन यहां पर जो सिचुएशन है वो अभी ख़राब है। लोगों में खौफ हरास का माहौल है और ये नॉन लोकल्स हैं जो अभी अपने अपने घरों को जा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मेरा नाम है अहमद हुसैन जी। हम बिहार से रहने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जो है टाइल्स मार्बल का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो सर कल हमारे पड़ोस में ही मतलब वनपू में ही मतलब जो है 3 आदमी को गोली मारा गया है, जिसमें कि 2 तो मर चुका है, 1 है मतलब हॉस्पिटल में है। तो इसीलिए हम लोग दहशत के माहौल में है कि हम लोग यहाँ से जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ जाएंगे, मकान मालिक को बोलेंगे हम लोग को पैसा दीजिए और जितना काम किए हैं उतना पैसा लेंगे और वापस आएंगे। हम लोग निकलेंगे शाम को घर की तरफ। अच्छा, अभी बताइए कि जो ये घटना घटी है कल काफ़ी दुखद थी, तो लोकल लोगों का उसके बाद कैसा व्यवहार रहा, या यहाँ पर आपने काफ़ी टाइम गुजारा है तो कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? जी सर, लोकल्स की। जी सर, हम लोग जो है ना यहाँ कम 95 से हम लोग रहते हैं। बहुत छोटे थे जब से हम यहाँ रहते हैं, बहुत मिलिटेंसी था तब से हम यहाँ रहते हैं वनपू में। आज तक किसी लोकल वाले जो है हम लोग को कभी कुछ नहीं बोला है। आज तक मुझे 27 साल हो गया है, मुझे कोई एक थप्पड़ या एक गाली भी नहीं दिया यहाँ का लोकल लोग कश्मीरी। लेकिन हम बाकी को तो हम कुछ नहीं कर सकते सर, लेकिन हम यहाँ पे कमा करके अच्छी तरह से रोजी रोटी अपने घर वाले को बसर करते थे। सरकार से क्या चाहते हैं आप अभी? सरकार से यही चाहते हैं कि सर हम लोग का सुरक्षा होना चाहिए। यहाँ पे जो है हम लोग जो है मतलब निहत्ते हैं, हम लोग का कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है सर। तो यहाँ पे जो लोकल कश्मीरी है वही हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर में बिहार वासियों की हत्या से यहां के लोगों में आक्रोश है। लोग सरकार से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। बांका में अरविंद शाह के गांव पड़घड़ी के लोगों और उनके परिजनों से हमारे सहयोगी नागेंद्र त्रिवेदी ने बात की है। अभी मैं पड़घड़ी क्षेत्र के आसपास के लोगों के बीच में हूँ।
उनसे जानना चाहते हैं कि जो आतंकवादियों की कायराना हरकत है उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए। अच्छा बताओ, तुम साथ में अपने भाई के साथ थे, जो आतंकवादी घटना हुई है उस पर क्या कहना चाहते हो, कैसे उनके साथ पेश आना चाहिए? उसको खून का बदला खून होना चाहिए। अच्छा, वो बार बार इसी तरह करते, 10 दिन से परेशान कर, 17 साल से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। अच्छा, आज 10 दिन से दिक्कत हो रहा है। सब जितना बिहार है तो पूछ के मार रहा है, खाली हिंदुओं को मार रहा है। एकदम अन्याय हो रहा है बिहार वासियों के साथ। किसी निर्दोष व्यक्ति को मार देना, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? इसका बदला इसी जवाब में लेना चाहिए। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये विगत 10 दिनों से जो जिस तरह की घटना घट रही है, हालांकि ये तो घटना आतंकवादियों की घटना बहुत दिनों से घटना, लेकिन इस पे अंकुश लगाने के लिए आतंकवादियों से उसी तरह पेश आनी चाहिए जिस तरह वो हम लोगों के साथ पेश आ। खून का बदला खून निश्चित रूप से होना चाहिए। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। जम्मू कश्मीर में अररिया के बौसी गांव के राजा ऋषिदेव की आतंकियों ने हत्या कर दी। राजा के गांव के लोग गम में हैं। वो अपने घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था। उनकी बुजुर्ग दादी अब कहती हैं कि उसका परिवार कैसे चलेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में बिहार के 2 मजदूरों की मौत हो गई है। अभी हम मौजूद हैं बौसी में। रानीगंज का यह बौसी इलाका है और बता दें कि अररिया और पूर्णिया जिला का यह बॉर्डर इलाका है। यहाँ के एक नवयुवक राजा जो मजदूरी किया करते थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया, जिसकी वजह से मौके पर ही वहाँ मौत हो गई उस युवक की। और अभी हम मौजूद हैं उस राजा के घर पर। यह उस राजा का घर है, उस नवयुवक का घर है जो अपने घर को चलाने के लिए कश्मीर में जाकर काम किया करता था, मजदूरी किया करता था। उसकी मौत की खबर सुनने के बाद पूरा इलाका जो है, पूरे गांव के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ घर पर उसके भीड़ इकट्ठा हो गई है। हर चेहरे पर सवाल है कि आखिर इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया, इस घर का लाल आखिर जो दिया था वो आखिर बुझ कैसे गया। हम सीधे उनकी दादी से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, थोड़ा दिखाइए। यही है वो? बताइए कब गया था काम करने के लिए? 4 महीना भेले। 4 महीना? हाँ 4 महीना। आपका कौन था? हैं? पोता? हाँ। पोता फोन कल को रहा? कल 12 बजे फोन। की कल को? तो तखन तो बढ़िया रहे। तो कल के दादी के खाना खैली, कहलिए ना खैलिए, चाय आर पी गेलिए। बस साँझ से फोन नहीं हुआ लगले। तो केना जानकारी? जानकारी भेले वो तो लेबर से दूर तो मिर्जापुर का, तो वह लेबर ओतऽ से फोन कर लगे। हमर बेटी रहे मिर्जापुर में, तब बेटी हमार फोन कर लगे तेना। बच्चों के कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर जबलपुर ने बाजी मारी है। यहां देश का ऐसा पहला टीकाकरण केंद्र बनाया गया है जिसमें सिर्फ बच्चों को ही टीका दिया जाएगा। इस केंद्र पर बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। कोरोना पर आखिरी बार के लिए देश तैयार। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए पहला सेंटर तैयार। अब बच्चों की बारी, शुरू हुई टीकाकरण की तैयारी। जी हां, तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी देश भर में 18 साल से ऊपर के लोगों को तो युद्ध स्तर पर टीका लगाया जा रहा है, लेकिन अब बच्चों के टीकाकरण के लिए भी तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर शुरू हुई तैयारी में बाजी मारी है जबलपुर ने, जहां बच्चों के टीकाकरण के लिए किड्स वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। भले ही अभी वैक्सीनेशन सेंटर कहीं ना खुले हों, लेकिन जबलपुर स्मार्ट सिटी ने दरअसल एक सुसज्जित वैक्सीनेशन सेंटर किड्स के लिए तैयार कर दिया है, जो देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर कहा जा रहा है। देश का यह पहला कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है जो खास तौर पर सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कामयाबी पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी, नगर निगम और इसे बनाने वाली पूरी टीम को ट्वीट कर बधाई दी है। वैक्सीनेट करने के लिए भी एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, लेकिन तैयारियां जोरों पर है और पहले ही प्राथमिक तौर पे ही वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनकर तैयार है, जिसे खुद सूबे के मुखिया ने सराहा है। चलिए जान लेते हैं कि किड्स वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या सुविधाएं दी गई है।
काफ़ी कुछ खासियत है यहाँ पर। बच्चों के लिए झूले हैं, माताओं के लिए आंचल कक्ष है, डायपर वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड मशीन, वेटिंग एरिया और अभिभावकों के लिए सिटिंग स्पेस भी है। डॉक्टर्स टेबल, चैम्बर्स, इन्हें तमाम सुविधाओं से इसे सुसज्जित कर दिया गया है। बता दें, बच्चों के लिए भी कोरोना का टीका बनकर तैयार है। बस इंतजार है DGCI की मंजूरी का। मंजूरी के बाद बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे में जबलपुर के मनमोहन नगर में बना ये किड्स वैक्सीनेशन सेंटर दूसरे शहरों के लिए नजीर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।